आगम को पढ़ते वक्त कोई भी हमसे भूल हुई हो, कोई भी अक्षर कम ज्यादा पढ़े हों, यहां तक असज्जाए काल में भी, असज्जाए काल उसको कहते जिसमें आगम नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ये एक भावधारा चल रही है, तो उस असज्जाए काल में अगर स्वाध्याय किया हो तो उसके लिए हम सभी मिच्छामि दुक्कडम बोलते। आज 3 अध्ययन हैं और तीनों ही संतों से संबंधित हैं, हमसे संबंधित हैं। पहला अध्ययन है स भिक्षु, दूसरा अध्ययन है ब्रह्मचर्य समाधि और तीसरा अध्ययन है पाप श्रमण। यानी संत भी पापी हो सकता है, जो ये करे वो पापी। तो ये तीनों ही अध्ययन संत जीवन से संबंधित होने की वजह से आज तीनों का हमने एक साथ स्वाध्याय किया। और कल उपाध्याय भगवान ने कहा था कि 31 तारीख की दिवाली है, तो उसको भी थोड़ा सा सामने रख लिया, क्योंकि पहले में 2 तारीख के हिसाब से चल रहा था। अभी आचार्य भगवान का क्या आदेश आता है वो प्रतीक्षा है, पर लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए। तो हम सबसे पहले 15वां अध्ययन है स भिक्षु, वह साधु है। तो पहले 4 लाइनों में इसका सार समझ लेते। ये 4 लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण है। सद्भिक्षु कौन होता, दिव्य जिसकी साधना, तत्ववेता अभय है वो, प्रबल संयम पालना, अप्रमादी निष्कपट है, अप्रमादी निष्कपट है, शेष ना कोई कामना, ग्रंथियों को भेद करके, संबुद्ध जिसकी चेतना, ग्रंथियों को भेद करके, संबुद्ध जिसकी चेतना। सद्भिक्षु कौन होता? सवाल आया, जवाब आया, दिव्य जिसकी साधना, जिसकी साधना में दिव्यता है, जिसकी साधना में गरिमा है, जिसकी साधना में भव्यता है, जिसकी साधना में संवेदना है। जो भी शब्द आप समझ लीजिए, दिव्यता, भव्यता और संवेदना। क्योंकि साधना के लिए संवेदना का होना बहुत जरूरी है। जितनी संवेदना बढ़ती जाती है, उतनी मात्रा में वह सद्भिक्षु, अच्छा संत, अच्छा साधु होता जाता है। देखिए,
साधु के संबंध में ये 3-4 शब्द आते हैं। भिक्षु शब्द आता है, एक निर्ग्रंथ शब्द आता है, एक श्रमण शब्द आता है, एक साधु शब्द आता है और एक संत शब्द आता है। संत जो है वो उच्च कोटि की अवस्था है। संत होने के बाद केवल अरिहंत होना संत होने के बाद केवल अरिहंत होना शेष रह जाता है। हम देखा जाए तो संत की स्थिति में नहीं है। ये पंचम आर्य का प्रभाव है, समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। शायद मुझे लगता है कि चौथे आर्य में संत हुआ करते थे। इस पंचम आर्य में हम साधु हो जाए वही बहुत है। साधु का मतलब क्या? साधु का मतलब है जो साधना कर रहा है। साधु का मतलब जो अपने आप को साधने में लगा हुआ है। साधु का मतलब है जो अपने आप को संवारने में लगा हुआ है। बुराइयां बहुत है, मुझे साधना है, अपनी कमियों को दूर करना है। कसायों की वजह से, विषयों की वजह से वो कमियां बार बार आ जाती है, हमारे अंदर भी आ जाती है। फिर उन्हें देखना, फिर उन्हें रोकना, फिर उन्हें संभालना, फिर वहां संभलना, इन सब प्रक्रियाओं से जो गुजरता है उसे हम साधु कहते हैं। क्योंकि साधु शुरुआत है, साधु शुरुआत है। और आपके लिए क्या बोला? आपको श्रावक बोला है। आपके लिए तो इतना बोला कि तुम केवल दिल से ही सुन लो। हां, क्योंकि हमारा श्रावक सुनता भी दिल से नहीं है, और सुनना वो चाहता है जो उसको अच्छा लगता है। जैसे तुम्हें अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है ना। बीच कथा में अगर तुम्हारा नाम लेवें तो गुरु महाराज भी तुम्हें बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं। भाई महाराज बहुत अच्छे, भाई भरी सभा में नाम लिया, भाई मजा आ गया। आज तो जितना पैसा खर्च हुआ, जितनी थकावट थी, सारी दूर होगी। क्यों जी? क्योंकि गुरु महाराज ने भरी सभा में तुम्हें यह सुनना अच्छा लगता है। यह सुनने की वजह से आप श्रावक नहीं हो। श्रावक हम कब बनते हैं? श्रावक हम तब बनते हैं जब कोई आपकी कमी के बारे में बताए और उस कमी को हम स्वीकार कर लें और उन कमियों को सुनने के लिए रुचि हो हमारे अंदर। नहीं तो अधिकांशतः लोग अपनी कमियों को सुनकर, बोल तो दो, राजी नहीं होते। अगर तुम्हारी कमियां बताता रहो ना, ले जब देखो महाराज जी कमी गिनाते रहते हैं न महाराज, कभी कभी प्रशंसा भी कर लिया करो, जब देखो बुराई करते रहते हो। पर आप ये देखिए, ये कौन करवाता है? देखो, हमारी अंदर जितनी मात्रा में अहंकार होगा, हमें अपनी कमी सुनना पसंद नहीं आएगा। हमारे अंदर जितनी विनम्रता आती जाएगी, हमें अपनी कमियों को सुनना भी अच्छा लगेगा और सुनकर उन कमियों को दूर करने का पुरुषार्थ भी जगेगा। और ये जो प्रवृत्ति है, ये आपको श्रावक बनाती है। इसलिए कहते कि हम सुनकर भी तिर जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि साधु की शुरुआत भी सुनने से होती है। हाँ, क्योंकि गुणस्थानों की दृष्टि से देखो तो श्रावक का 5वां गुणस्थान आता है, राइट, और साधु का 6ठा गुणस्थान आता है। मतलब संत बनने से पहले श्रावक होना बहुत जरूरी है। पहले सुने तो सही, सुनने के बाद ही भाव जागते हैं सुधरने के। और सुनने के भाव जब आते हैं, जब विनम्रता आती है, गहरी विनम्रता आती जाए। इसलिए कहते कि दिव्य जिसकी साधना, साधना उसकी दिव्य होती है। मैं थोड़ा सा और समझा दूं संक्षेप में, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है।
आपने कभी प्रतिक्रमण में पढ़ा हो काम राग, सन्हे राग, दृष्टि राग, है ना? ये 3 राग आते हैं, काम राग, सन्हे राग और दृष्टि राग। ये क्या चीज है? काम राग क्या है? काम राग कहते हैं कि सचित और अचित जिन वस्तुओं को हमको छूने का मन करे, देखने का मन करे, यानी हमारी 5 इंद्रियां उनको देखने को, उनको सुनने को, उनको चखने को, और जो भी ये इच्छाएं, ये सब काम राग में आती हैं। काम राग में आकार प्रमुख होता है, क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सचित हैं चाहे वो अचित हैं। अब जैसे सोना चांदी छू करके बड़ा अच्छा लगे, है ना, पहन करके अच्छा लगे, दिखाने का मन करे। और कई लोग तो श्राव कैसे होते हैं, यहाँ पे पता नहीं इतनी अंगूठियां पहन के महाराज जी के आगे यूं यूं करते रहे, हाँ यूं यूं करते रहे, और कभी यूं यूं करते रहे, मतलब ये दिखाते रहे, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। और कभी कभी तो मतलब बटन खोल करके चेन भी दिखाना शुरू कर देते। अब हमको दिखा करके करोगे क्या? पर लेकिन नहीं, उनको दिखाने का मन करता है। तो आप ये देखिए, नोटों को छूना किसको अच्छा नहीं लगता, है ना? आप देखो, शास्त्र पढ़ते वक्त नींद आ सकती है आपको, लेकिन नोट गिनते वक्त नींद आती है? किसी को भी आती हो बता दो? नोट गिनते, क्योंकि जिसमें ये काम राग है, चाहे शरीर आ गया है इसके अंदर, चाहे कोई पदार्थ आ गया है, ये काम राग में आता है। सन्हे राग क्या है? सन्हे राग है अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारी, अपने संबंधी जनों के प्रति जो राग भाव है, अच्छे लगते हैं हमें, माता पिता भी अच्छे लगते हैं। इस सन्हे राग में तो गुरु और शिष्य भी आ सकते हैं। हमारे अंदर भी ये राग आ जाता है कि हमें अपने श्रावक अच्छे लगते हैं, हमें अपने संत, अपने शिष्य शिष्याएं, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, आपके रिश्ते से देखो तो जो भी रिश्ते हैं, माता पिता, पुत्र, ताया भाया, जो भी भांजा भूंजा, ये सब जितने भी संबंध आ जाते हैं वो सब सन्हे राग में आते हैं। और दृष्टि राग किसको कहते हैं? मान्यता के प्रति। हर इंसान की अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी धारणा है, अपनी अपनी सोच है। कोई किसी पार्टी को मानता, कोई किसी पार्टी को मानता, कोई किसी संप्रदाय को मानता, कोई किसी संप्रदाय को मानता है। जो उसके प्रति राग है, अपनी मान्यता के प्रति, आप छोड़ते नहीं। हम भी नहीं छोड़ पाते, संत होकर के भी नहीं छोड़ पाते, हम भी संप्रदाय से बन जाते हैं। तो ये दृष्टि कहते हैं दर्शन को, दर्शन कहते हैं मान्यता को, सोचने को। जो भी आपकी सोच है, हम सभी अपनी अपनी मान्यताओं से इतने बंध जाते इतने, और वो मान्यता का जो बंधन है, जो दृष्टि राग है, यही हमको कट्टरवादी बनाता है। ये हमको झूठ भी बुलवाएगा, हमसे हर चीज करवाता है। तो इन चीजों से अपने को जितना कम दूर करते चले जाओगे, उतनी साधना में दिव्यता आती चली जाएगी। ये भगवान महावीर हम पंचम आर्य के संतों को समझाने के लिए श्रुतदेव देके गए कि इसको पढ़ लेना। और जब भी अंदर के कुछ मिथ्यात्व के कीड़े कुलबुलाने लगे, तो इस श्रुतदेव के नाम की रसायन औषधि को स्वीकार करना, ताकि तुम्हारे जीवन में, साधना में दिव्यता आए। तत्ववेता अभय है वो। देखो, स भिक्षु वो है जो तत्ववेता है, तत्व को जानता है, आत्मा के रहस्य को जानता है। जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाव तत्व, आश्रव तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, बंध तत्व, मोक्ष तत्व आदि इन 9 तत्वों का जो गहरा, तत्व कहते हैं रहस्य को, इन सभी के रहस्यों का जो ज्ञाता है, फिर वो अभय हो जाता है। इनको जानने के बाद वो अभय यानी डर निकल जाता है, क्योंकि जान लेता आत्मा अजर अमर है, और जो भी मैं कर्म भोग रहा हूं, जो भी मेरे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं, वो सब मेरे ही द्वारा नियोजित है, मेरे ही द्वारा संयोजित है, मेरे ही द्वारा आमंत्रित है, मेरे ही द्वारा बुलाई गई हैं। और जिन चीजों को मैंने खुद बुलाया है, फिर उनसे डरना क्यों? तो अभय की साधना शुरू होती है। और जितना अभय यानी जितना डर निकल जाएगा, हम उतने शांत हो जाएंगे। हाँ, और साधना में रस आने लगेगा। प्रबल संयम पालना, ये जब तत्ववेता हो जाए, अभय हो जाए, डर निकल जाए। हमें भी डर लगता है, यहां तक कि संतों को अपनी इज्जत का डर लगने लग जाता है। इज्जत के डर,
कई लोग तो इसलिए भगवान महावीर ने तो बहुत गजब किया भैया, निंदामी गरियामी, ये भी बोला तुम्हारी कोई कमी हो तो भरे बाजार में भरी सभा में खुद अपनी ग्रह करो। बेशक तुम्हारी बुराइयों को सुन के कोई तुम्हारा सम्मान करना छोड़ दे, उसे स्वीकार करो, क्योंकि लोगों का झूठा सम्मान लेकर के तुम जाओगे कहां? ये तुम्हारा अहंकार ही बढ़ाएगा। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि ये जो हमको भिक्षु बनाया, क्यों बनाया? चाहे कोई सम्राट भी साधु बने, चाहे कोई बड़ा सेठ भी साधु बने, पात्रे उठाओ, घरों में जाओ, मांग करके लाओ, क्योंकि अहंकार टूटना चाहिए। कभी कभी संत ऐसे भी होते हैं कि अपने क्षेत्र में जाते तो कहते कि नहीं यार, कोई क्या कहेगा, मांगता हुआ फिर रहा, मैं यहां नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं से अपने आप को रोकना है। अप्रमादी निष्कपट है, ये बड़ा प्यारा शब्द है। हमारे अंदर जितना अप्रमाद आता जाएगा तो हम उतने निष्कपट होते जाएंगे। जितने निष्कपट यानी अंदर से जो छलावा, जो कहते ना अंदर कुछ और बाहर कुछ, ये चीजें संतों में भी, हम लोगों में भी आती जा रही है, आप लोगों में भी आती जा रही है। ये अंदर से जो कुछ चल रहा है वो जितना कम हो जाएगा, और सच कहता हूं कि जितने आप निष्कपट हो जाओगे उतनी अभय हो जाओगे। जितना आप छुपाना बंद कर दोगे उतनी आप निश्चिंत भी हो जाओगे, कोई डर ही नहीं रहेगा। जितना छुपाओगे उतना डरोगे, जितना झूठ बोलोगे उतना डरोगे, कहीं मेरा झूठ प्रकट ना हो जाए। इसलिए, और कामना जितनी कम हो जाएगी, शेष ना कोई कामना, जितनी कम हो जाएगी कामना उतनी साधना में निखार आता जाएगा। यही बात ब्रह्मचर्य समाधि में आता है कि ब्रह्मचर्य को साधना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म में रमन करना, ब्रह्म में चर्या करना, ब्रह्म में चलना, यह है ब्रह्मचर्य। यानी आत्म ध्यान में मस्त रहना, अपने आत्मा में वास करना, आत्मा के अंदर रमन करना। क्योंकि जितना हम आत्मा में रमन करेंगे यानी अपने आप में रहेंगे, उतने ही हम विकारों से बच जाएंगे। जितने हम दूसरों में रहेंगे उतने ही हम दूसरों से संबंध बांधते चले जाएंगे। कभी कभी आश्चर्य होता है, हम लोग गाथा को तो देख करके पढ़ते हैं और लोगों के नाम फटाफट, पता नहीं कितने खानदान के नाम हमें याद हो जाए, तू वहां का, तू वहां का, तू वहां का, तेरे वहां, तेरे वहां, तेरे वहां। ये जो है, हम जो इतनी प्रयास जो भी करते हैं, काश मैं कहां, मैं कहां, मैं कहां, हम बार बार पूछते हैं तुम कहां के हो, तुम काम क्या करते हो, तुम कहां रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है। भगवान ने कहा कि ये सवाल उलट लो, मैं कौन हूं, तू कहां है, तू कहां रह रहा है, यानी तू कहां स्टैंड करता है, तू इस वक्त तेरे कैसे भाव चल रहे हैं। अपने से सवाल करो ना। जो अपने से सवाल करेगा उसकी साधना ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म के अंदर इंद्रियों का वो गुलाम नहीं होगा, भोजन का गुलाम नहीं होगा, रसना का वो गुलाम नहीं होगा, भोग्य पदार्थों के प्रति उसका आकर्षण नहीं होगा। क्योंकि जितना आकर्षण शरीर के प्रति आता जाएगा, बाहर के प्रति आता जाएगा, और मान सम्मान की भूख जितनी हमारे अंदर बढ़ती जाएगी उतना हम बाहर से जुड़ते जाएंगे। जितना हम बाहर से जुड़ते जाएंगे उतने ही हम बाहर होते जाएंगे, यानी परमात्मा से दूर होते जाएंगे। और कहीं ना कहीं हमारी भाषा में, हमारी दृष्टि में, हमारी वाणी में, हमारे सुनने में विकार आते जाएंगे, मन दूषित होता जाएगा, इंद्रियां विकारों की तरफ आकर्षित होती जाएंगी। उनसे रोकना ही, और जितना मैं लोगों में जुड़ता जाऊंगा उतना ही मैं शंका का स्थान बनता जाऊंगा, और ये शंका का स्थान बनने का मतलब है साधना को दूषित करना। लीजिए, 17वां अध्ययन है पाप सर्वण्य। मैं संक्षेप में ही सुना रहा हूं क्योंकि देखा जाए तो सब सार आ गया है। अब 4 लाइनें इसकी भी गुना देता हूं। ले प्रवर्जा सिंह वृत्ति से परनवेशी पालना। हमको कौन सी दृष्टिकोण, कौन सा व्यवहार हमको पापी बनाता है। ले प्रवर्जा सिंह वृत्ति से परनवेशी पालना, बन के स्वच्छा
चारी फिरना, श्रमण चर्या टालना, बन के स्वच्छाचारी फिरना, श्रमण चर्या टालना, गुरुजनों से व्यर्थ वह करता रहे प्रतिवाद है, पापी शर्मन को अंत में केवल मिले अवसाद है, पापी श्रमण को अंत में केवल मिले अवसाद है। ले प्रवर्ज्या सिंह वृत्ति से, क्योंकि जिस वक्त साधु, मैंने कईयों को देखा है ना, जो दीक्षा होती है बैरागियों की, बैरागनों की, तो आपने एक सीन देखा होगा, हैं, बढ़ा के कदम और कदम अपने पांव ऐसे मारते हैं स्टेज के ऊपर जैसे स्टेज तोड़ ही देंगे आज, है ना, एकदम सिंह वृत्ति से। ले प्रवज्जा सिंह वृत्ति से परनावेशी पालना, क्योंकि जिस वक्त संत बनते हैं उस समय साधु साध्वी बनते हैं, उस वक्त उनके जो भाव उच्च होते हैं, फिर पता नहीं संत बनने के बाद इन भावों में लगातार गिरावट क्यों आती है। कभी कभी कंपैरिजन कर लेता हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। तुम लोग पहले की बात बता रहा हूं, आजकल तो मुझे पता नहीं, पहले है ना जो आकर्षण पहले नौजवानों को शादी करवाने के प्रति आकर्षण होता था, क्योंकि अपने अपना दृष्टिकोण है, ऐसा ही आकर्षण पहले बैरागी विरागनों को साधु साध्वी बनने का भी होता था। सेम वही आकर्षण, हम अपने गुरु से मिलेंगे, हम गुरु के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे, उनके साथ संबंध जुड़ जाएंगे। और कभी कभी तो साधु इसको लेकर के नाचा करते हैं, है ना, मतलब खुशियां का इजहार करते हैं। ऐसे तुम लोग भी करते थे, शादी विवाह होती थी, शादी विवाह होती, क्या धूमधाम से नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं, नाच गाने चलते हैं जी, पता नहीं क्या क्या होता है। और शादी होने के बाद माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, उनका मैं तो फंस गया, है ना जी। अब क्या बताऊं आपको, एक बार हो गया ऐसा काम, हम खतौली में रुके हुए थे, जैन मंदिर में रुके हुए थे, एक बारात निकल रही थी, 4-5 जने बैठे हुए थे और बात वो कर रहे थे, तो ढोल नगाड़े इतने बज रहे थे कि उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तो उस वक्त एक ने कहा, गुरु महाराज इस बारात को आगे जाने दो, ना तो तुम्हारी सुनाई दे रही है ना हमारी सुनाई दे रही है, शांत हो जाओ। पर मैंने उसमें से एक लॉजिक निकाला। लॉजिक क्या निकाला मैं उसे, यार ये शादी की जब होती है तो लोग बैंड क्यों बजाते हैं? तो उसका लॉजिक मालूम है क्यों बजाते हैं? मालूम है आपको? हम बता देते हैं। तुम्हारी तो बजा, हमारे आगे नहीं बची। मेरी तो दीक्षा भी जंगल के अंदर हुई, हमारे तो धूमधाम से भी दीक्षा ने, मतलब जंगल में गुरु महाराज के चरणों में विनती करी थी कि भाई जंगल में। और मैं बताऊं, मेरे गुरुदेव ने मुझे पाठ पढ़ाया और मेरे उपाध्याय भगवान ने मुझे बाना पहनाया। यार कोई लफड़ा ही नहीं था। 40, 50 या 60, 70 आदमी थे मेरी दीक्षा के अंदर, आज से 45 साल पहले। तो इतने आदमी थे, हमने कोई धूमधाम से नहीं करी थी। और मेरी एक ही आकर्षण था मुझे साधु बनना है, और मुझे कुछ नहीं था कि मेरी धूमधाम से दीक्षा हो, ऐसा कोई मेरा कोई इरादा भी नहीं था। तो उस वक्त मैंने सोचा ढोल क्यों बजाते। तब एक सामने पता नहीं बात आई कि कहते हैं कि एक बार आदमी अपनी बीबी से बड़ा परेशान था और बीबी ने कहा कि तू वहां जा और जरूर जा, अगर तू आज नहीं जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। वो बेचारा परेशान होकर के फटाफट अपना सूटकेस डाला, कुछ कागज डाले, कुछ जरूरी काम से जाना था, कुछ लेने के लिए जाना था। वो बेचारा फटाफट गया, हवाई जहाज की टिकट लेकर के जैसा हवाई जहाज में बैठा और बैठती थोड़ा सा पसीना ही पूछा था, उसी समय एक आवाज आई, सावधान ये जहाज क्रैश होने वाला है। तेरे की ये सुनती हुई बेचारा फटाफट जहाज से नीचे उतरा, कहा कि यार ये तो जहाज ही क्रैश हो जाएगा, तो जाके क्या करूंगा। तो उस वक्त क्या किया उसने, वो टैक्सी करी, टैक्सी में बैठा। तो वहां बैठती फिर आवाज आई, सावधान इसका एक्सीडेंट होने वाला है। ओ तेरा का। फिर वो जाकर के बस में बैठता है, बस में बैठती जैसे ही बैठा, कहा कि सावधान ये पहाड़ी से नीचे गिरने वाली है। उनको तेरे ये भी ऐसा होने वाला है। अजी बस में बैठ लिया, टैक्सी में बैठ लिया, फिर रेल में भी बैठा, क्योंकि ये आगे जाके पटड़ी से उतरेगी। पर उसने कहा कि भाई साहब एक बात, जो दिखाई तो दे नहीं रहा था कोई, कहा भाई साहब तुम हो कौन जो मेरी इतनी चिंता कर रहे हो? उस समय कहा मैं भगवान हूं। बस इतना सुनना था। बंदा दुखी तो था ही। बोला अरे जब मैं घोड़ी पे बैठा था, है?
तब क्या तेरा गला खराब हो रहा था हैं? जब नहीं बोला गया, क्योंकि अब वो सब कुछ याद आने लग गया कि जिसकी वजह से वो पापड़ बेल रहा है कि जब मैं घोड़ी पे बैठा था तब तेरे से बोला नहीं गया, तब बोला कि बोला तो मैं तब भी था, लेकिन तूने बैंड इतनी जोर से बजा रखा था, मेरी बात सुनाई नहीं दी। वो शायद हो सकता है बैंड इसलिए बजाया जाता है कि आदमी दिमाग से सोच ही ना पावे, सोचे ही ना। तो ये जो चीज है आप लोग ये जानने की, हो सकता है ये चुटकुला हो सकता है मजाक, लेकिन जीवन की सच्चाई में अगर हम प्रवेश करेंगे तो शायद संत, जब हम साधु साध्वी बनते हैं, बड़े भाव से बनते हैं, वो भाव जो साधना आगे बढ़ती, साधना नहीं बढ़ती, जो समय बढ़ता है, उन भाव में गिरावट क्यों आती है? नहीं आनी चाहिए, बल्कि और तरोताजा। इसलिए कहता हूं कि मैं उन गृहस्थियों को अद्भुत कहता हूं, शादी होने के बाद जिनके अंदर और भी प्रेम बढ़ने लगता है, शरीर का प्रेम घटने लगता है, आत्मा का प्रेम बढ़ने लगता है, वही लोग गृहस्थी में रहते हुए संत और महात्मा बन जाते हैं। कौन कहता है कि गृहस्थ लिंग सिद्धा नहीं होते? गृहस्थ के अंदर भी लोग सिद्ध हो जाते हैं। भरत चक्रवर्ती को तो शीश महल के अंदर, श्रृंगार भवन के अंदर केवल ज्ञान हुआ है। माता बरु देवी को तो हाथी के ओहदे पर केवल ज्ञान हुआ है, वहीं से निर्माण हुआ है। जगह कोई मोहताज नहीं होती। हम अंतर से कहां स्टैंड करते हैं, यह महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। इस चीज के ऊपर हमें अवश्य चिंतन करना चाहिए। तो पापी शर्मन कहते हैं उसको कि संत बनने के बाद सोचते हैं कि अब यार क्या करने की जरूरत है, रहने को शानदार अशोक विहार जैसा थानक मिलेगो, है ना जी, और खाने को भावड़ों का माल मिलेगो, है ना, मारवाड़ियों का। अब यार ये त्याग तपस्या करके क्या करना है? सम्मान तो मिल ही रहा है, रोज जय जयकार हो रही है। ये जो चिंतन है ये हमें कहीं ना कहीं पापी बनाता है। फिर लोगों को जोड़ने के लिए जो मंत्र तंत्र यंत्र ज्योतिष गंडे ताबीज, ये जो इन चीजों में जो लोगों को बहकाता, ये भी पापी श्रवण है। क्योंकि हम किन्हीं भी विधाओं से, किसी भी साधना से, मैं अगर लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूं अपनी तरफ, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी पद्धति का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं अपने अहंकार को बढ़ाने का इंतजाम कर रहा हूं। और मैं जितना अपने अहंकार को बढ़ाने का इंतजाम करूंगा, मैं उतनी मात्रा में मेरी साधुता नीचे जाती जाएगी। इसलिए भगवान महावीर ने अपने साधुओं को हर पल चेताया है, समझाया है। और कभी कभी तो शिष्यों को अपने गुरु का अनुशासन भी अच्छा नहीं लगता। ये भी स्थितियां हैं। गुरु जरा कठोर हो, कहा कि ज्यादा मनमर्जी ना करने दे, तो कभी कभी शिष्य उस गुरु को छोड़कर चले जाते हैं और कोशिश करते यार कब तक सुनेंगे, छोड़ो ना। ये जो सहन शक्ति हमारे अंदर कम होती चली जाती है, वो भी हमें साधना से नीचे गिराती चली जाती है। हर पल सजग रहना सीखिए। इसलिए इस श्रुत देव का अनंत उपकार मानता हूं कि इसके आईने में हम अपनी तस्वीर देख सकते हैं। ये हमारे लिए आईना है, जिस आईने में पता लग जाए कि कहीं ऊबड़ खाबड़ चीज तो नहीं है, मैं उसको संतुलित और संयमित और उसे सज्जित कर सकूं।